और यही कॉन्सेप्ट शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज को बोला था कि जब आए थे देवी देवता अमृत कलश लेकर के, कि आप ये जो अमृत कलश है ये परीक्षित को पिला दीजिए और भागवतम हमको दीजिए। तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा अमृत है ना, ये अमर तो बनाएगा लेकिन अभय नहीं बनाएगा। देवी देवताओं को भय रहता है ना सब समय, कब हमारी पोस्ट चली जाएगी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर आके गिरना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, फिर वही गंदा सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है ना शरीर से कोई बदबू आती है, ना स्वेट, ना गर्मी, ना बरसात, ना ठंड, कुछ नहीं। हाँ, और बहुत लंबा जीवन, बहुत लंबा जीवन, यहाँ के मुकाबले तो कई कई गुना लंबा जीवन। तो भय, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि ले जाओ अपना अमृत ले जाओ, परीक्षित को मैं अमर नहीं अभय बनाना चाहता हूँ। और जब उनको अभय दान मिल गया, श्रीमद् भागवतम सुन के वहाँ पर लिखा है कि तक्षक तो बाद में आके सिर्फ उसने अपना खाना पूर्ति की है, यानी कि डस करके सिर्फ शरीर को जलाया था। शरीर में से जो आत्मा है वो तो पहले ही, जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आसन से उठे और जैसे ही श्रीमद् भागवतम का विश्राम हुआ, वही उसी समय परीक्षित जी महाराज के शरीर से आत्मा निकल गया था, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवतम के बिना रह नहीं पा रहे थे। उनकी ये स्थिति हो गई थी जब उन्होंने ऐसे महान भक्त के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम को सुना, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो रह नहीं पा रहे थे श्रीमद् भागवतम के बिना। और तुरंत जैसे ही शुकदेव, वो तो परमहंस हैं, उनको तो किसी से आसक्ति नहीं, जैसे ही श्रीमद् भागवतम पूरा हुआ तुरंत अपना दंड कमंडल उठाकर चलते बने, किसी से लेना देना नहीं। और जैसे ही वो आसन से उठे, श्रीमद् भागवतम रुका, परीक्षित जी महाराज के शरीर से आत्मज्योति निकल के विमान में बैठ करके जाने लगा। तक्षक ने आकर के जस्ट अग्निदाह कराए, दाह संस्कार कर दिया ताकि शरीर को अच्छी मुक्ति मिल जाए। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि कृष्ण भक्ति हमको अभय प्रदान करती है। जो परीक्षित जी महाराज घर सब कुछ, वैसे वो उस समय भी उतने डरे नहीं थे, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार से आ रहे हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, कोई साधारण नहीं है। और उनके पिताजी तो भगवान कृष्ण की गोद में ही खेलकर बड़े हुए थे, अभिमन्यु। तो ऐसे महान परीक्षित जी महाराज को तो उस समय भी डर नहीं लगा जब शमीक ऋषि के आश्रम से वो बताने आया था कि आपको ऐसा ऐसा श्राप लगा है और आज से 7वें दिन आपको जो है शरीर आपका छूट जाएगा या आपको तक्षक सर्प डसने आएगा। लेकिन उस समय भी वो एकदम रिलैक्स, कूल। इससे पता चलता है भगवत भक्ति हमको अभय बनाती है, हमारे अंदर से जो भय है सारे वो निकाल देती है। तो हमें इसीलिए ब्रह्मा जी के पदांक अनुसरण करते हुए कृष्ण के प्रति सरेंडर होना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि वो सरेंडर्ड सोल हैं और भगवान से उनकी कृपा दृष्टि मांग रहे हैं ताकि वो अपनी सेवा को अच्छे से कर सकें, सेवा को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें, क्योंकि वो सिर्फ उनकी ड्यूटी है सृष्टि करना, है ना। उनकी असली ड्यूटी क्या है? भगवत भक्ति करना। असली उनका जो स्वभाव है, हम सभी का स्वभाव क्या है? कृष्ण भक्ति करना। यही लिखा था ना ऊपर कि भौतिक जगत क्यों बनाया है? भक्ति करने के लिए। एक्चुअल पर्पस ये है, बाकी सब कुछ तो ड्यूटी के लिए हमको करना है। समाज में रहना भी है, सब कुछ मिलकर रहना भी है, सब कुछ। बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस सब समय रहना चाहिए कि दिस लाइफ इज़ फॉर कृष्णा ओनली। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया था, डेडिकेट दिस लाइफ, ये एक जीवन तुम कृष्ण को डेडिकेट कर दो बस। और गुरु महाराज ने उसको एक वाक्य को अपने जीवन में उतार करके और सब कुछ समर्पण कर दिया। और उनका समर्पण देख करके श्रील प्रभुपाद ने भी एक के बाद एक तीनों दीक्षाएं उनको प्रदान की। सरेंडर, तो सरेंडर सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और जो श्रीमद् भागवतम का जो 10 भाग हैं उसमें सबसे अंत में आता है आश्रय। हमको वहीं तक पहुंचना है, सरेंडर की स्थिति तक। अभी हम सरेंडर की स्थिति में नहीं हैं,
अभी हमारे अंदर थोड़ी सी श्रद्धा जगी है, हल्की सी, वो भी पूरे रूप में नहीं है। श्रद्धा जगी है क्यों? क्योंकि हमने सुना है, हम सुन रहे हैं कुछ समय से कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमको ऐसा होगा, हम दुखों से छूट जाएंगे। दुखों से छूटने का कॉन्सेप्ट है अभी हमारा। तो धीरे धीरे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, तो दुख कैसा, मेरा तो दुख से कोई लेना देना ही नहीं है ना। जैसे कि केशवानंद प्रभु बोलते हैं कि जब चैंटिंग करो तो उतना कॉन्सेंट्रेट मत करो कि मन कहाँ भाग रहा है, मन को पकड़ो। वी आर नॉट दिस मन, हम मन है ही नहीं, तो क्यों मन पे कॉन्सेंट्रेट करना, उसको भागने दो ना, पागल है वो, पाजी है, उसको छोड़ो। अपने कॉन्सेंट्रेशन को चैंटिंग पर बैठाओ, वो खुद आएगा मन चैंटिंग के पास में। तो सारा कुछ जो है सरेंडर पर स्थित है, लेकिन हमको तो शुरुआत श्रद्धा से करनी है। सरेंडर अभी बहुत दूर की स्थिति है, और सरेंडर्ड सोल ही रास में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। सेव्य और सेवक का संबंध, तो वो बहुत लास्ट स्टेज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा और बहुत प्रयास करने होंगे।